एक बार एक विशाल जंगल में एक सफेद शेर रहता था, जो अपने क्रूर स्वभाव के लिए जाना जाता था। ये शेर जंगल के सभी जानवरों को धमकाता और उन्हें अपना खाना बनाता था। एक दिन तीन भाई सबसे बड़ा, मध्य और सबसे छोटा जंगल में शिकार करने गए। वे सब शेर की क्रूरता के बारे में सुन चुके थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि वे अपनी साहसिकता और एकता से शेर को हराने में सफल हो सकते हैं। वे सब मिलकर शेर की गुफा की ओर बढ़े। सबसे बड़े भाई ने एक योजना बनाई कि वे शेर को उसकी गुफा के बाहर ही लुभा लेंगे और फिर उसे पराजित करेंगे। सबसे छोटे भाई ने ये सुझाव दिया कि वे शेर को अपने बौद्धिक कौशल और चालाकी से मात देंगे। तीनों भाई मिलकर शेर के पास पहुंचे। सबसे बड़े भाई ने शेर से भिड़ने की कोशिश की, लेकिन शेर ने उसे आसानी से हराया। मध्य भाई ने अपनी तलवार से शेर पर हमला किया, लेकिन वह भी असफल रहा। अब सबसे छोटे भाई ने अपनी बारी ली। उसने शेर के सामने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया और शेर को उसकी गुफा के भीतर एक जाल में फंसाने में सफल रहा। शेर, जो अब जाल में फंसा हुआ था, ने स्वीकार किया कि तीनों भाई उसकी ताकत और एकता से उसकी क्रूरता को मात देने में सक्षम थे। इसके बाद शेर ने जंगल की जानवरों से क्षमा मांगी और उनका शिकार करना छोड़ दिया। तीनों भाइयों ने जंगल में शांति स्थापित की और सभी जानवरों के साथ मिलकर खुशी से रहने लगे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि एकता, साहस और बुद्धिमत्ता से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। बार की बात है, एक गांव में एक गधा रहता था। वह बहुत ही आलसी और मूर्ख था। एक दिन उसे एक बाग में बहुत सारे गाजर मिले। गधा सोचने लगा कि अगर वह सभी गाजर खा लेगा तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन वह गाजर खा नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी मांसपेशियां कमजोर थीं और गाजर बहुत दूर थे। गधा खुद को परेशान महसूस कर रहा था, लेकिन उसने सोचा कि गाजर खाने के लिए उसे कुछ करना पड़ेगा। उसने सोचा कि एक बार में एक गाजर खा लेना अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे गधा गाजर के पास पहुंचता, उसकी भूख बढ़ती जाती और वह और गाजर खाने की कोशिश करता, लेकिन अपनी आलसी प्रवृत्ति के कारण कभी भी ज्यादा गाजर नहीं खा पाता था। आखिरकार गधा थक हार कर वहां से चला गया और उसकी भूख पूरी नहीं हुई। उसने समझा कि अगर वह मेहनत करके गाजर तक पहुंचने की कोशिश करता, तो शायद उसकी भूख मिट सकती थी। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बिना मेहनत किए कुछ भी हासिल नहीं होता और आलस्य से कुछ नहीं मिल सकता। तीन पंडित, जो बहुत ही शिक्षित और ज्ञानी थे, अपने ज्ञान पर गर्व करते थे। एक दिन उन्होंने एक बहस के दौरान ये तय किया कि वे अपनी अपनी बुद्धिमत्ता का परीक्षण करेंगे। वे सभी एक नदी के पार जाने का निर्णय लेते हैं और तय करते हैं कि जो सबसे पहले पार करेगा, वह सबसे अधिक ज्ञानी है। पहला पंडित पानी में कूद पड़ा और उसने अपने ज्ञान का उपयोग करके पानी को हाथ से खींचकर नदी को पार करने का प्रयास किया। लेकिन वह जल्दी ही थक गया और नदी के बीच में ही रह गया। दूसरा पंडित ने अपनी किताबों और शास्त्रों का अध्ययन करके सोचा कि किसी जादू से नदी पार की जा सकती है। उसने मंत्रों का जाप किया, लेकिन जादू काम नहीं आया और वह भी पानी में फंस गया। तीसरा पंडित, जो सबसे व्यावहारिक था, ने सोचा कि क्यों न नाव लेकर नदी पार की जाए। उसने जल्दी से एक नाव की व्यवस्था की और नदी को आसानी से पार कर लिया। ये कहानी यह सिखाती है कि केवल किताबों का ज्ञान ही काफी नहीं होता, व्यावहारिक बुद्धिमत्ता और समाधान की सोच भी महत्वपूर्ण होती है। गांव में एक बंदर रहता था जो बहुत चालाक था। एक दिन उसने देखा कि गांव के एक घर में एक बगीचा है जहां कई सारे कटहल लगे हुए हैं। बंदर ने सोचा कि अगर वह इन कटहलों को चुराए तो बहुत अच्छा होगा। बंदर ने रात के समय घर में चोरी करने का मन बनाया। वह चुपके से बगीचे में गया और कटहलों को चुराने लगा। लेकिन अचानक एक कटहल उसके हाथ से गिर पड़ा और घर के मालिक की नींद खुल गई। मालिक ने देखा कि कोई चोर कटहल चुरा रहा है। वह बाहर आया और देखा कि एक बंदर कटहलों को उठाकर ले जा रहा है। मालिक ने बंदर को देखा और तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण चोर नहीं, बल्कि एक चतुर बंदर है। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन उसने बगीचे के चारों ओर बड़ी बड़ी बेलें लगा दी ताकि बंदर वहां न आ सके। फिर भी
बंदर अपनी चालाकी से बगीचे में घुस आया और कटहलों को चुराने लगा। लेकिन इस बार उसने देखा कि एक नया तरीका अपनाना पड़ेगा। उसने खुद को बगीचे के बीच में लटका लिया और एक कटहल नीचे गिराकर उसे पकड़ लिया। मालिक ने देखा कि बंदर अब बहुत चतुर हो गया है और उसने सोचा कि वो उसे पकड़े बिना कटहलों की रक्षा नहीं कर पाएगा। आखिरकार मालिक ने निर्णय लिया कि उसे बंदर की चालाकी और उसकी चतुराई को स्वीकार करना पड़ेगा और उसने बंदर के लिए कटहल छोड़ दिए। इस तरह से बंदर की चतुराई ने उसे सफल बना दिया और उसे हमेशा के लिए कटहलों का आनंद मिला। कहानी का मोरल यह है कि कभी कभी चतुराई और समझदारी से हमें कठिन परिस्थितियों में सफलता मिलती है। एक घोड़ा और एक लकड़बग्घा जंगल में रहते थे। दोनों के बीच दोस्ती थी और वे अक्सर एक साथ समय बिताते थे। एक दिन लकड़बग्घा ने घोड़े से कहा कि वो जंगल में जाकर कुछ खाने के लिए चाहिए। घोड़ा उसे जंगल में ले गया, जहां लकड़बग्घा ने उसे दिखाया कि कैसे वह अपने शिकार को पकड़ता है। कुछ दिनों बाद लकड़बग्घा ने घोड़े से कहा कि उसके पास जंगल के राजा की ओर से एक महत्वपूर्ण संदेश है, लेकिन वह बहुत थका हुआ है और घोड़ा उसकी मदद करे। घोड़ा ने उस पर विश्वास करते हुए उसे जंगल के राजा के पास पहुंचाने का जिम्मा ले लिया। लेकिन जैसे ही वे जंगल के राजा के पास पहुंचे, लकड़बग्घा ने घोड़े पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। लकड़बग्घा ने घोड़े की चर्म और हड्डियां खा ली और जंगल के राजा के पास एक नई चर्म धारक के रूप में गया। लकड़बग्घा की यह चालाकी और धोखाधड़ी सबक सिखाने वाली है, जो हमें बताती है कि सभी की अच्छाई पर विश्वास नहीं करना चाहिए और हमें हर किसी की सच्ची नीयत की जांच करनी चाहिए।